लेकिन हिम्मतनगर का नाम अब भी उसके जहन से नहीं निकल रहा था। करीब 5 मिनट तक डिब्बे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। सिर्फ पटरी पर दौड़ती ट्रेन की आवाज और खिड़की से आती हवा। उसी समय सामने बैठे साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने बिना शामू की तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, बेटा, बचकर तो आ गया, लेकिन वो चीज अभी भी तेरे पीछे है। शामू चौंक गया। उसने तुरंत साधु की तरफ देखा। बाबा, आपने मुझसे कुछ कहा? तुम्हारे पीछे अब भी 3 परछाइयां चल रही है। साधु की बात सुनकर शामू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी धड़कनें बेकाबू हो उठी। आप ये क्या कह रहे हैं? जिस गांव से तुम लौटे हो, वो किसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। शामू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराकर अपनी जेब में हाथ डाला और चाय वाले का दिया हुआ ताबीज निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। आपको कैसे पता कि मैं किसी गांव से लौट कर आया हूं? साधु ने पहली बार शामू की तरफ देखा। उनकी नजरें सीधे शामू की आंखों में ठहर गईं। उन नजरों में ऐसा रहस्य छिपा था कि शामू के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्योंकि मैं भी कभी हिम्मतनगर गया था। इतना कहते ही अचानक पूरे डिब्बे की लाइट एक बार झपकी, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, और अगले ही पल पूरा डिब्बा कुछ सेकंड के लिए घने अंधेरे में डूब गया। जैसे ही लाइट वापस आई, शामू ने घबराकर सामने देखा, लेकिन साधु अपनी जगह पर नहीं थे। बाबा, बाबा! शामू ने घबराकर पूरे डिब्बे में चारों तरफ देखा, लेकिन साधु कहीं नहीं थे। मानो वो कभी वहां बैठे ही नहीं थे। उसी समय पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी।